नमस्कार। आज जिन मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है फर्ज और कर्तव्य पर। जीवन में कभी कभी ऐसे धर्म संकट आते हैं और वे ऐसे धर्म संकट होते हैं जिस पर आपका स्व निर्णय ही सर्वोपरि होता है। स्व निर्णय से आशय यह है कि समाज क्या कहेगा, देश के समक्ष मेरी क्या भूमिका है, उन सभी तथ्यों से परे होकर आत्मनिर्णय ही सबसे प्रधान निर्णय होता है। रामायण के कालखंड पर लक्ष्मण को जब मृत संजीवनी से पहले मेघनाथ ने जब उनको किसी यंत्र के द्वारा मार करके मूर्छित कर दिया, तब हनुमान रावण के राज्य का चिकित्सक सुषेण को उठाकर लाता है और राम सुषेण के चरणों में लक्ष्मण को समर्पित करता है कि यह मरीज आपका है, आप चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए या फिर आप चाहे तो इसको जीवन दान दे दीजिए। तब सुषेण ने कहा कि मैं आपके दुश्मन राष्ट्र का डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, आपको मेरे पर जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रथम धर्म मेरी देशभक्ति है। मैं मेरे राष्ट्र के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। दूसरी ओर कि मैं आपकी दुश्मन कंट्री का हूँ, इसलिए मैं चिकित्सा क्यों करूँ। इस पर हनुमान ने कहा है कि चिकित्सक या व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं होता है। शिक्षक हमेशा शिक्षक होता है, उसका प्रधान कार्य शिक्षा देना है। वो इस बात को लेकर नहीं चिंतित रहता है कि मैं किसको शिक्षा दे रहा हूँ, मेरे दुश्मन राष्ट्र को दे रहा हूँ या किसको दे रहा हूँ। शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक होता है, उसका ना कोई मित्र होता है ना कोई दुश्मन होता है। यानी कि आप जो भी प्रोफेशंस कर रहे हैं उसके सामने आपका यहाँ पर जो फर्ज है वो फर्ज इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो क्वालिटी ईश्वर ने नवाजी है उस क्वालिटी का आप प्रयोग करें। सामने करता क्या है, कहाँ का है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वीतराज सुषेण को हनुमान ने अपनी बोध शक्ति के द्वारा कहा कि तुम सिर्फ एक शिक्षक हो, यही मान करके लक्ष्मण की तुम्हें शुश्रूषा करनी है। लक्ष्मण तुम्हारे लिए सिर्फ एक मरीज है, कहाँ का है, किन का है, पड़ोसी राष्ट्र का है, दुश्मन राष्ट्र का है, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चिकित्सा का मूल कर्तव्य होता है शुश्रूषा करना। इस प्रकार सुषेण ने इस बात को स्वीकार किया और लक्ष्मण की मूर्छा के लिए हनुमान को एडवाइस दी। इसी प्रकार कर्तव्य और फर्ज की अगर हम बात करें तो फर्ज में प्रधान विशेषता यही होती है कि आपके पास में जो भी हुनर्स हैं उस हुनर को सिर्फ आप अभिव्यक्त करने का आपका अधिकार है। यदि आप चिकित्सक हैं तो चिकित्सा कीजिए, शिक्षक हैं तो पढ़ाइए, वकील हैं तो आप लोगों को न्याय दिलाइए, यही एकमात्र आपका फर्ज है। ऐसा सोच करके कि इस सामने वाला अपराधी पड़ोसी राष्ट्र का है, दुश्मन राष्ट्र का है, इस सब न्याय क्यों दिलाए, दैट्स मीन जी अपने फर्ज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए रामायण के जो कुछ पहलू होते हैं वो चारित्रिक निर्माण के साथ साथ हमें बहुत कुछ ऐसे नियम और एक ऐसे मूल्य सिखा कर जाते हैं। वे मूल्य ही हमें बनाते हैं, क्योंकि राम को पता था कि लक्ष्मण और सुषेण को भी इस बात का पता था कि राम की दुश्मनी सिर्फ वहाँ के राजा से है, न कि वहाँ की प्रजा पर। लेकिन राजा के अधीन प्रजा होती है, इसलिए नरसंहार को रोकना राजा के अधीन था। और वो कोई युद्ध जो था वो लंका वर्सेस भारत का नहीं था, बल्कि राम वर्सेस रावण का था। तो ये इन दोनों के अपने निजी हित थे, न कि किसी राष्ट्रीय युद्ध था। इसलिए राष्ट्रीय युद्ध की एक अलग भूमिका होती है और निजी हित को साथ में रखते हुए वहाँ के मुखियाओं के द्वारा किया हुआ युद्ध एक अलग युद्ध होता है। ऐसा युद्ध नहीं था वो राम रावण का कि जिसमें राम ने रावण की लंका छीन ली हो या रावण ने राम की लंका छीन ली हो या एक दूसरे के जल संसाधनों, प्राकृतिक परिवेश इन पर कब्जा कर लिया हो। सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तिगत विचारों का एक युद्ध था और उस युद्ध के कारण राम और रावण का एक व्यक्तिगत युद्ध भी कहा जा सकता था। प्रजा इसमें बिना मतलब कुचली जा रही थी। इसमें राम इस बात से वाकिफ थे कि रावण की मूर्खता की वजह से ही उसका परिवार बलि की पेट चढ़ेगा। राम ने अपने कई अंगद जैसे दूतों को, हनुमान जैसे दूतों को शांति प्रस्ताव के लिए, शांति संदेश के लिए भेजा गया था, लेकिन वह रावण अपने अहंकार, अपने निजी हितों के कारण वो कभी नहीं चाहता था कि मैं इस चीज़ से समझौता करूं।
क्योंकि वो कोई राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, बल्कि उनकी एक रावण की एक मूर्खता और निजी स्वार्थपरता का युद्ध था। लेकिन इस टॉपिक से विचलित हुए बिना हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ही हम हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि फ़र्ज का अर्थ यही होता है कि जो आपका मूल प्रोफेशन है उसको निभाना। आप कहाँ निभा रहे हैं, किस परिस्थिति में निभा रहे हैं, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमें हमारे उस स्प्लेंडिड पॉइंट की ओर ही ध्यान देना चाहिए कि कुदरत ने आपको किस रूप से नवाजा है, क्या आप उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। यदि आप उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं तो फिर आपके अधिकार आपको स्वतः मिल जाते हैं। और भारत देश में हम सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें हमारे कर्तव्य पता नहीं होता है। लेकिन प्रधान रूप में देखा जाए तो अधिकारों से नहीं बल्कि कर्तव्यों से अधिकारों की गंगा बहती है। अगर आपको अपने कर्तव्य पता है तो अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी एक उत्तम व्यवस्था है, जिसमें आप अपने कर्तव्य को समझते जाइए, अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी कोर्ट की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो एवरी ह्यूमन बीइंग जब अपने कर्तव्य को समझ लेता है तो अधिकार उसके सामने खड़े रहते हैं। साभार।